प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। मैं कुछ बोलने से पहले सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, अमूल्य आशीर्वाद जो मेरे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। और मैं ठाकुर जी के कार्यों को और सुंदर तरीके से करने की कोशिश भी कर पा रही हूँ। और मुझे ये शक्ति, ये प्रेरणा, ये आशीर्वाद आप सदा मुझे देते रहें, यही प्रार्थना, यही विनती आप सभी से है। जय गुरु लिख के मुझे आशीर्वाद दें। और यदि मेरे इस चैनल में आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दें। और यदि इस चैनल से रिलेटेड कोई बात या फिर कोई प्रश्न आपको मुझसे पूछनी है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे एक दिशा निर्देशन भी दे सकते हैं। अपनी छोटी बहन की तरह, एक बड़ी बहन की तरह, एक माँ की तरह, जैसे भी आपको ठीक लगे। आप ही के परिवार की एक मेंबर हूँ, ठाकुर जी की एक बच्ची हूँ। और आप और मैं, हम सभी परमपिता की संतान हैं। इस नाते भी एक रिश्ता आपसे है, तो उस रिश्ते की खातिर ये प्रार्थना आप सभी से है कि मुझे सदा यूं ही आपका आशीर्वाद मुझे देते रहें। आज मैं कहना चाहती हूँ, ठाकुर जी की आर्य कृष्टि में एक बहुत सुंदर वाणी है जो मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के सम्मुख ये वाणी मैं आज बोलूँ। तो ठाकुर जी की ये बहुत सुंदर वाणी है। स्वार्थ नशा में परार्थता को, स्वार्थ नशा में परार्थता को अमान्य करके जो जन चलता, स्वार्थ नशा में परार्थता को अमान्य करके जो जन चलता, ठीक जान तू इस चलन से, ठीक जान तू इस चलन से विषाक्त होता, कुफल पाता। इससे पहले मैं किस वाणी के बारे में कुछ बोलूं, मैं एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ये ठाकुर जी हैं ना हमारे, ये ठाकुर जी हैं विशाल समुंदर, जो इतने विशाल हैं, उनकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। और इस विशाल समुंदर में इतने हीरे, जवाहरात, मोती और कई बहुमूल्य चीज़ें हैं, कई बहुमूल्य रत्न हैं। इससे हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। कभी कभी इस समुंदर में डुबकी लगाना नहीं चाहते, या फिर ये नहीं सोचते कि ये समुंदर है, इनको प्रणाम करूं, इनको अपने दिलो जान में बसा के चलूं। हम क्या करते हैं, उस समुंदर की जो रेत होती है, समुंदर की रेत को अपने गठरी में बांधते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि इस दुनिया की जो भीड़ है, इस दुनिया की जो लीलाएं हैं, ठाकुर जी की जो रची हुई जो ये दुनिया है, इस दुनिया में हम खो जाते हैं, इस दुनिया में आके खो जाते हैं। और उन बालुओं में, जो समुंदर के पास पड़ी हुई बालू होते हैं, उन बालुओं में हमें चमकती बहुत सारी आभूषण नज़र आने लगती है। और उन्हीं लोभ में, उन्हीं लालच में हम जो है समुंदर के नज़दीक नहीं जाते हैं, और उसी बालू को सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात सोच के अपनी गठरी में बांधते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। अर्थात इस दुनिया में ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही बिना कुछ लिए इस पृथ्वी से, ठाकुर जी से बिना कुछ लिए, या परमपिता के शरणापन्न न होके, परमपिता की जो बातें हैं उनको अपने जीवन में शामिल न करके ही इस दुनिया से हम चले जाते हैं। तो कहना ये चाहती हूँ, क्या फ़ायदा ऐसा आना और क्या फ़ायदा इस दुनिया में ऐसा रहना जो केवल लालच के बुनियाद पर हम खड़े हैं। जिस रेत पे हम खड़े हैं वो रेत कब धंस जाएगी, कब हम उससे गिर जाएंगे, कब एक गड्ढा, एक सुरंग बन जाएगा और उसमें जीवन का नाश हो जाएगा, ये हम समझ भी नहीं पाते हैं। इसीलिए अपने माटी से जुड़े रहें, अपने ठाकुर जी से जुड़े रहें। उस परमात्मा के पास यदि हम जाते हैं तो हमें बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है, और बिन मांगे मिला भी है। आप देखिए, आप सोचिए, आपने दुनिया को क्या दान किया है। आपने दुनिया को
क्या दान किया है? जितना आपने दुनिया को दान किया है उससे ज़्यादा इस दुनिया ने आपको दान किया है। वो परमेश्वर होते हैं और जिसको इस चीज़ का अनुभूति नहीं है, इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा से कोसों मील दूर हैं। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, ज़िम्मेदारी सभी के जीवन में है। ज़िम्मेदारी होती है, करनी भी चाहिए। इस संसार में रहते हैं, सबके प्रति अपने उत्तरदायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं। अपने सास-ससुर, माँ-बाप, अपने भाई, पड़ोसी, सब लोगों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और अपने बच्चों को सुसंस्कृत करने के प्रति एक जागरूकता, ठाकुर भक्ति के प्रति। मगर क्या होता है कि हम कभी-कभी इन ज़िम्मेदारियों को, इन कस्मों को, इन वादों को, इन अपने प्रभु से किए हुए वचनों को, जो हमने कभी आते वक़्त, इस दुनिया में आते वक़्त उनसे प्रॉमिस की थी, उस प्रॉमिस को ये भुला के खुद के नियम और कानून बना के इस तरह की लालच में, इस तरह की लालसा में हम पड़ जाते हैं और अपने जो कर्म, जिन ड्यूटी के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, जिनको करने के लिए इस दुनिया में हम आए हैं, उनसे एकदम के लिए दूर हो जाते हैं। केवल एक स्वार्थ की जो बात होती है उसके चक्कर में आके कि हम वो सोना चांदी है उसको हम अपने गठरी में बांधते हैं और बस लेके चले जाते हैं। और यही होता है कि घर जाके देखते हैं कि इसमें ना सोना है ना चांदी है, केवल तो चमकती हुई रेत है। और हम इसके लालच में आके इतने सुंदर हीरे जवाहरात खो के इस दुनिया से चले आए हैं और फिर हमें वही वापस उसी जगह पे जाना पड़ेगा या उससे निम्न जगह पे जाना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि क्या गति होती है उस समय हमारी आत्मा की। इसी संबंध में एक वाणी और मैं कहना चाहती हूँ कि अनाचारी अत्याचारी का सत्ता पोषण नीच व्यवहार में, अनाचारी अत्याचारी का सत्ता पोषण नीच व्यवहार में भगवान को घृण करता, उन्हें दोष देता वृत्ति भोग में। अपनी वृत्तियों की जो लालसा होती है उसकी पूर्ति के लिए हम जो है अकर्म करते रहते हैं, ऐसे कर्म करते रहते हैं, कुकर्म करते रहते हैं और जब हमारी दुर्गति हो जाती है तब हम भगवान को ब्लेम करते हैं, सीधे सीधे उन पे वार करते हैं कि भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा किया है। लेकिन आप सोच सकते हैं, कभी आप सोचिएगा और हम सोचेंगे कि क्या ये परमपिता की इच्छा थी कि ऐसी दुर्गति हमारे साथ हुई है। मैं अपने बेटे को एक बात कहती हूँ कि बेटा, तुम्हें मैं आशीर्वाद दूं और तुम पास हो जाओ, ये हो नहीं सकता। आशीर्वाद मतलब होता है अनुशासनवाद। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं होता उसके जीवन में कोई आशीर्वाद नहीं होता। यदि मैंने तुमको आशीर्वाद दे दी कि बेटा तुम पास हो जाओगे, तो क्या तुम पास हो जाओगे? तुमने यदि अपने उस पेपर में कुछ भी उत्तर नहीं लिखा, कोई भी उत्तर नहीं लिखा, तो क्या तुम पास हो जाओगे? मैंने तथास्तु कह दी, कौशिक तुम पास हो जाओ, तो क्या तुम पास हो जाओगे? तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, कुछ भी हो, कैसे भी हो, अपने जीवन में खुद का जो कर्म है, अपना जो लेखा जोखा है, वो हमको स्वयं का करना होता है। हम किसी भी कार्य के लिए भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते और कोई अधिकार नहीं है कि भगवान को हम ब्लेम करें। जब भी कोई दुख का एक पहाड़ हमारे ऊपर टूटता है, सीधे सीधे हम ब्लेम कर देते हैं, भगवान तूने ऐसा किया है, तेरी वजह से आज मेरी ज़िंदगी की ये दुर्गति हुई है। तो मैं उनसे क्षमा चाहते हुए यही कहना चाहूँगी, आप लोग कृपया ऐसा ना कहें, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं होती है आपको दुख देना या हमें दुख देना। हम सभी परमपिता की संतान हैं और उनकी यही इच्छा होती है कि हम सभी अपने जीवन में खुश रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें, अपने जीवन को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहें। परंतु हमारे ही कर्म यदि अच्छे ना हो तो हम कैसे उन्नति के पथ पर चढ़ेंगे। तो ये बात मैं आज ठाकुर जी की ये सुंदर सी वाणी आप सभी के सम्मुख लेके आई हूँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, ठाकुर जी के कार्यों को बहुत सुंदर तरीके से और बहुत सुंदर तरीके से करती रहूं, बस इसी नशे में परिपूर्ण रहूं, अपने आप को बस ठाकुर भक्ति में परिपूर्ण करके रखूं और प्रभु की जो दिशा निर्देशन है उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकूं। आप सभी के बहुत सारे आशीर्वाद मुझे मिलते हैं और हमेशा मिलेंगे
ऐसा मैं आशा भी रखती हूँ आप सभी से। आप सभी गुरुजन हैं, माताएं हैं, भाई लोग हैं, दर्शक लोग हैं, आप सभी मेरे भगवान के हैं और मैं यही समझती हूँ कि भगवान ने ही मुझे आशीर्वाद आप सभी के माध्यम से दिया है। तो पुनः एक बार आप सभी से यही अनुरोध है, यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे आशीर्वाद दें जय गुरु लिख के। और यदि कोई प्रश्न आपका है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई दिशा निर्देशन हो तो वो भी आप मुझे गाइड कर सकते हैं। प्रभु श्री चरणों में आपकी, आपके पूरे परिवार की कुशलता, स्वस्थता और ऐश्वर्य, आनंद, भक्ति की प्रार्थना करते हुए आज यही आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।